हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी जो सीरीज़ चल रही है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, उसमें ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम ऑपरेटर। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं ऑपरेटर की, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ये एसोसिएट होता है रोटेशन मोशन से पार्टिकल्स के, और ये प्ले करता है रोल अपना एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर फिज़िक्स में। अगर हम क्लासिकल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको हम किसी भी पार्टिकल का इस तरह से लिखते हैं L = R क्रॉस P, जहाँ पर R है वो हमारा पोजीशन वेक्टर है और जो P है वो है हमारा mv, जिसको हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिकल में एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो वो होता है हमारा कुछ इस तरह से। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन कंपोनेंट की। तो हमारे पास 3 कार्टेशियन कंपोनेंट होते हैं एंगुलर मोमेंटम के, जिसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले एक्स कंपोनेंट जो इस तरह से लिखते हैं, फिर उसका वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। अब हम बात करेंगे स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की, तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। यही हमें देता है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। अब हम बात करें इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस की, तो ये डिस्क्राइब करता है रोटेशनल मोशन को क्वांटम सिस्टम के। ये हमें बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम को, और एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक मोमेंट्स को इन ज़ीमन इफेक्ट। और साथ में ही ये हमें बताता है क्वांटम मैकेनिक्स एंड क्वांटम केमिस्ट्री में इसका यूज़ हम करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। हमारा जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है ये मेज़र करता है प्रोबेबिलिटी दैट कैन इंसिडेंट पार्टिकल विल बी स्कैटर्ड बाय अ लार्जेस्ट पार्टिकल और न्यूक्लियस। ये रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिव एरिया को जो ऑफर होता है बाय द टारगेट फॉर स्कैटरिंग। जब हम कोई भी इंसिडेंट बीम होती है जो एक पार्टिकल पे फॉल करती है इन अ टारगेट, तो वो ओनली सम पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड, उसमें सिर्फ कुछ पार्टिकल्स ही स्कैटर्ड होते हैं। द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्वान्टिफाइज द प्रोबेबिलिटी, और स्कैटरिंग के जो क्रॉस सेक्शन होता है ये हमें प्रोबेबिलिटी के चांसेस बताती है। अब हम इसकी मैथमेटिकल बात करें तो अगर हम NS को पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड पर सेकेंड एंड द इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स इज़ I, तब हम स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को कुछ इस तरह से लिखते हैं नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर सेकेंड टू दैट ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल्स। इसका हम सिंबल्स की फॉर्म में कुछ इस तरह से नोट करते हैं, जहाँ पर सिग्मा S है हमारा स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, R है स्कैटरिंग रेट, I है हमारा इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स। अब हम बात करें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की, तो ये हमें देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग इनटू पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको हम कुछ इस तरह से नोट करते हैं, जिसमें हमारा ऊपर का रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल स्कैटर्ड पर सेकेंड इन, और नेक्स्ट हमारा है इंसिडेंट फ्लक्स। अगर इसकी बात करें तो डिस्क्राइब करता है एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। अब हम बात करेंगे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की, तो ये ऑब्टेन करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ओवर ऑल डायरेक्शन, जिसको हम कुछ इस तरह से मेज़र करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग की, तो स्कैटरिंग 2 टाइप की होती है, एक होती है इलास्टिक, एक होता है इनइलास्टिक। जो इलास्टिक होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और सिर्फ जिस डायरेक्शन में मोशन चेंज होता है वही हम कंसिडर करते हैं। अगला है इनइलास्टिक, इसमें हम अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो कुछ है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, पार्टिकल एसिलेटर और मेडिकल और रेडिएशन फिजिक्स में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फेज शिफ्ट कॉन्सेप्ट इन पार्शियल वेव एनालिसिस।
अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स स्कैटरिंग की बात करें तो वहाँ पर जो इंसिडेंट पार्टिकल होता है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं प्लेन वेव से। जो प्लेन वेव होती हैं उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं इनटू अ सीरीज ऑफ पार्शियल वेव्स जो ईच कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब हम बात करेंगे कि जो क्वांटम नंबर होता है जिसमें हम लिखते हैं L = 0, 1, 2, कुछ भी हो सकता है इसमें। जब हम इन पार्शियल वेव्स की बात करते हैं, जब ये इंटरेक्ट करती हैं बाय अ स्कैटरिंग पोटेंशियल, तो इनके जो फेस हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसी फेस चेंज को हम कहते हैं फेस शिफ्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा L से। जो हमारा फेस शिफ्ट होता है वो कंटेन करता है ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कैटरिंग प्रोसेस। अब हम बात करेंगे पार्शियल वेव एक्सपेंशन की, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा वेव नंबर है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेरिकल बेसल फंक्शन, और ये है हमारा लेजेंडरी पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे फेज शिफ्ट कॉन्सेप्ट की। इन द एब्सेंस ऑफ स्कैटरिंग पोटेंशियल द रेडियल वेव फंक्शन बिहेव एज, कुछ इस तरह से। तो जब पार्टिकल इंटरेक्ट करता है विद द पोटेंशियल द वेव एक्वायर्स अ फेज शिफ्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अब हम बात करें इसकी फिजिकल मीनिंग की, तो जो फेज शिफ्ट है वो मेज़र करता है इफेक्ट ऑफ द स्कैटरिंग पोटेंशियल ऑन ईच पोटेंशियल वेव। अगला है, अगर वहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है तो हमारा डेल एल जो है वो ज़ीरो हो जाता है। अ लार्ज वैल्यू ऑफ डेल एल जो है वो इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्गर स्कैटरिंग को। इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले ये डिटरमाइन करता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को। ये हमें डिफरेंशियल और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन देता है। साथ ही में ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में रेजोनेंस इन न्यूक्लियर एंड पार्टिकल स्कैटरिंग। ये फॉर्म करता है बेस क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है JWKB अप्रोक्सीमेशन इन आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शन। JWKB अप्रोक्सीमेशन को हम WKB अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। इन अ सेमी क्लासिकल मेथड, जिसको डेवलप किया गया था जेफरीज, विंडजल, क्रेमर्स एंड ब्लूइन। अगर बात करें तो ये हमें प्रोवाइड करता है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। जब कोई पोटेंशियल वेरी करता है स्लोली कंपेयर्ड विद द पार्टिकल्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका यूज़ हम करते हैं अप्रॉक्सीमेट आइगन फंक्शंस में, अप्रॉक्सीमेट एनर्जी आइगन वैल्यूज़ में, टनलिंग प्रोबेबिलिटी, बाउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स में। अगर हम इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें, द वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, उसको हम इस तरह से लिखते हैं और हम इसमें लेट करेंगे कि Kx की वैल्यू ये है, तब हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब इसमें हम एग्जम्पशन करते हैं कि ये जो है ये वैलिड होता है व्हेन द पोटेंशियल चेंजेस स्लोली कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल। अब वहाँ से हमारा आइगन फंक्शन आता है क्लासिकली अलाउड रीजन्स में, जब E > V होता है तो इस तरह से। अब जब क्लासिकली फॉरबिडन एनर्जी में बात करें जहाँ पर V > E होता है तो कुछ इस तरह से वैल्यू निकल के आती है। अगर हम इन दोनों एनर्जी की बात करें तो इससे हमें पता चलता है कि जो वेव फंक्शन है वो डिक्रीज़ कर रहा है एक्सपोनेंशियली इन फॉरबिडन रीजन। अब हम बात करेंगे एनर्जी आइगन वैल्यूज़ की, तो किसी भी पार्टिकल जहाँ पर कन्फाइन है बिटवीन टू टर्निंग पॉइंट्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x1 और x2 से, तब हमारी एनर्जी आइगन वैल्यूज़ इस तरह से आती हैं। ये इक्वेशन हमें देता है अप्रॉक्सीमेट एनर्जी आइगन वैल्यूज़ को। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो एक्सप्लेन करता है टनलिंग फिनोमेना को। ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट देता है लार्ज क्वांटम नंबर्स के लिए। और लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें कोई भी वैलिड नियर टर्निंग पॉइंट्स में नहीं मिलता, और साथ में ही इसमें लेस एक्यूरेट फॉर लॉ क्वांटम नंबर्स। अब इसके डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है। यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल डिके, ये भी एक्सपोनेंशियल डिके है, ये है ऑसिलेटरी। अब इसके ऊपर जो डायग्राम है उसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर E जो है वो <V है और यहाँ पर भी E <V है। इसी को हम फॉरबिडन डिके रीजन कहते हैं। और ये है हमारा क्लासिकल अलाउड रीजन जहाँ पर E > V है। ये है हमारा टर्निंग पॉइंट्स, ये दोनों। तो अब ये हमारा ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।